हाय यूट्यूबर्स, आप में से काफ़ी लोगों को ये मसला आ रहा था कि हम ये जो लिथियम आयन बैटरी पैक है इसको चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो अभी ये इस पे मैंने एक फ़ैन भी चलाया हुआ था। अच्छा, बैटरी के आप वोल्टेज देखें तो 12.2 यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आ रहे हैं, इस मीटर के ऊपर 12.3 आ रहे हैं और यहाँ पे 12.2 तक। अच्छा ठीक है। अब ये है कि इसकी फ़िलहाल मैंने सोलर की वायर उतारी हुई है। मैं असल में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम इस लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कंट्रोलर के साथ कैसे चार्ज कर सकते हैं। ये है हमारी लिथियम आयन बैटरी पैक। यहाँ से ये वायर कनेक्टेड है इस मीटर के साथ जो हमें इसके वोल्टेज बता रहे हैं 12.35। उसके बाद ये वाली वायर यहाँ से कनेक्टेड है इस चार्ज कंट्रोलर के साथ। मतलब ये है कि ये लिथियम आयन बैटरी इस मीटर के थ्रू कनेक्टेड है इस चार्ज कंट्रोलर के साथ। अब इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 12.2। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्विच है इस चार्ज कंट्रोलर में ये होता है, इसको आप एक दफ़ा प्रेस करें, ये इसके वोल्टेज आ गए हैं। क्या आप इसको मैक्सिमम कितना चार्ज करना चाह रहे हैं, इसको होल्ड करके रखें इसी स्विच को, तो ये आपको ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अब आप इसके वोल्टेज अप एंड डाउन कर सकते हैं कि आप बैटरी को फुल चार्ज कितने वोल्टेज तक करना चाह रहे हैं। तो ये टोटल जाते हैं 15 तक, ये आगे 15 और कम से कम होते हैं 12 पे सेट। तो इन वोल्टेज को हमने सेट करना है 12.6 पे कर सकते हैं, 12.7 या 12.8 पे बस। वैसे 13.6 तक हम इसको रख सकते हैं, बेहतर ये आप 12.8 पे कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ये आगे सेटिंग फिर आ जाता है ये इसके कि आगे ये लोड बैटरी लो होने के बाद ये आगे लोड कितने वोल्टेज पे स्टार्ट करे, तो ये वो सेटिंग है इसकी थर्ड वाली। अच्छा, फिर आ जाती है ये लो बैटरी कहाँ पे लोड ऑफ कर दे, तो हमने 9 पे सेट की है क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी 9 तक जो है ना डिस्चार्ज होती है। 9 के बाद इसका BMS ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ़ कर देता है लोड सारा। 24 आवर्स जो है ना लोड इसके ऊपर चले, तो ये उसके लिए टाइम 24। ये बीप की आ गई है 02 वाली सेटिंग। अच्छा, ये अब इसके बैटरी वोल्टेज हमने रखे हैं 12.8 पर सेट किए हुए हैं। तो अब हम इसको जो है ना ये चार्ज कंट्रोल सोलर जो है ना इसकी वायर लगाते हैं। अच्छा, उससे पहले हम इस पर थोड़ा सा लोड चलाते हैं। जैसे ये है फ़ैन है पेडेस्टल, फ़िलहाल मैं वहाँ से इसको ऑफ़ करता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखें एरो आ जाएगा और आगे लोड और फ़ैन की आवाज़ भी आपको आएगी। ऑन हो जाओ, ये फ़ैन चल गया। फिर यहाँ से हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, ये ऑफ़ हो गया और ये ऑन हो गया। अच्छा, ये लोड के ऊपर जो है ना ये वोल्टेज हमें दे रहा है 11.4 पे, लेकिन एक्चुअल जो इसके वोल्टेज हैं बैटरी पैक के वो है 12.16। जो एक्चुअल बैटरी के यहाँ से डायरेक्टली इन वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है मीटर, 12.16 इसके एक्चुअल वोल्टेज हैं। ये भी लोड पर आ रहे हैं 11.98 क्योंकि ये लोड के बीच में लगी हुई है। तो जब लोड में मीटर हम कनेक्ट करते हैं तो उसके वोल्टेज ज़ाहिर है लोड की वजह से डाउन होते हैं। अच्छा, ये 3.87 एम्पेयर पर चल रहा है फ़ैन, 47 वाट्स ले रहा है और एक्चुअल वोल्टेज 12.16 है। अच्छा, बैटरी देखें अभी ये 11.3 इस पर शो कर रहा है। अब हम इसको जैसे ये इसकी सोलर प्लेट्स की वायर कनेक्ट करेंगे ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। अब हम ये कनेक्ट करते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दी तो ये आप देखें ऊपर साइन आ गया है प्लेट का और ये जो है ना इसने चार्जिंग शुरू कर दी। अब इसके मैं आपको एम्पेयर भी बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर दूं स्क्रू को ताकि ये वायर इसकी लूज़ ना रहे और स्पार्क वगैरह ना करें। अच्छा, इसको हमने टाइट कर दी, अब ये चार्जिंग कर रहा है। अभी मैं आपको इसकी एम्पेयर्स दिखाता हूँ। ये हम इससे यहाँ से मीटर से चेक करते हैं कितने एम्पेयर शो कर रहा है। तो ये एक वायर में हमने ये लगाया क्लैम्प मीटर, तो ये आप देखें 1.9 एम्पेयर। वापस निकाला तो ये आ गया 0 पे, ये हमारे पास 0 पे आ गया। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 0.05, 0.4, 0.3, 0.2 और ये मतलब 0 पे। वापस हम इसको लगाएंगे, ये आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, एक वायर में हमने लगाया तो ये 2 एम्पेयर जो है ना हमें मतलब सोलर प्लेट से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है और ये साथ में इसको चार्ज भी कर रहा है। अब टोटल ये पंखा जो है ये फ़ैन लेता था 4 एम्पेयर, 3.5 4 एम्पेयर। अब 2 एम्पेयर वहाँ से आ रहे हैं तो 2 एम्पेयर ये बैटरी से ले रहा है, तो ये इसको टोटल 4 एम्पेयर पे जो है ना पंखा चल रहा है क्योंकि लोड हमने यहाँ से दिया हुआ है। अब 2 एम्पेयर वहाँ से ले रहा है, 2 बैटरी से ले रहा है।
अच्छा, अभी हम ये करेंगे कि हम लोड ऑफ कर देंगे। तो ये आप देखना, ये बैटरी को ही कंटिन्यू चार्ज करता रहेगा। बैटरी फुल होने के बाद ये इसकी चार्जिंग स्टॉप कर देगा। अभी हमने लोड ऑफ कर दिया। अभी इसने जो है आगे चार्जिंग स्टॉप की हुई है, क्योंकि हमने 12.8 वोल्ट ही सेट किए हैं। तो इसकी हम अब ऐसे करते हैं, ये सोलर वाली वायर हम वापस निकालते हैं। बैटरी को भी हम इसके साथ वापस से जो है ना रिकनेक्ट करेंगे एक दफ़ा। अब बैटरी वाली वायर जो है हम इसको निकालते हैं, उसके बाद वापस रिकनेक्ट करते हैं। ये हमारा चार्ज कंट्रोलर ऑफ हो गया। यहाँ पे 12.36 इसके वोल्टेज दे रहा है। वापस हम इसे लगा देते हैं तो चार्ज कंट्रोलर हमारा ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। तो ये अभी हमारे बैटरी के वोल्टेज बता रहे 12.2। इसको 12.8 तक चार्ज करना है। तो ये मैं सोलर की वायर लगाता हूँ, ये इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। प्लेट का साइन आएगा, एरो आएगा और ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब ये देखें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। वोल्टेज ये 12.7 पर है, हम इसलिए ये चार्ज किए जा रहे हैं। हमने 12.8 पर सेट किया। अब ये जैसे ही 12.8 पर हुए इसने चार्जिंग इसकी स्टॉप कर दी। अब ये नहीं दे रहा इसको चार्जिंग। वापस हमने वायर निकाल ली इसकी। अब इसके हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, हम इसको करते हैं 13.2 पे सेट। तो ये 13.2 तक जाएगा। अब ये हो गया 13.2 पे। अब इसको हमने 13.2 पे सेट कर दिया है। अभी ये देखें बैटरी के वोल्टेज हैं 12.3। अब ये 13.2 तक इसको चार्ज करेगा। वहाँ ऊपर भी मीटर पे देखें 12.3, यहाँ पे भी चार्ज कंट्रोलर पे 12.3, इस मीटर पे भी 12.38। अब ये इसको वापस चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ये हमने वायर लगा दी है, इसने वापस चार्ज करना शुरू किया है 12.7। ऊपर वाले मीटर पे भी देखें 12.42 पे। ये थोड़ा बहुत इसमें जो है ना ये इशू आता है कि ये मतलब इस पे चार्ज कंट्रोलर पे दो तीन वोल्टेज जो है ना एक्स्ट्रा शो कर रहा है। लेकिन अभी ये इसको चार्ज करता रहेगा। ये 12.7 पर है, ये 3.2 तक जाएगा। तो मैं इस वायर को सही से इसके साथ करूं, टाइट कर दूं ताकि ये प्लेट जो है ना डिस्कनेक्ट ना हो। ये आ गई, प्लेट शो हो गई है, कनेक्टेड हो गई है, 12.8 पर चली गई है। सेल की अगर हम एक एक इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज देखें तो हमारे पास ये 4.13, 4.11, 4.20, 4.18 मतलब तीनों सेल जो है ना हमारे फुल के करीब करीब हैं। ये इसको चार्ज किए जा रहा है 12.8, क्योंकि हमने सेट किया था 13.2 पे। और यहाँ पे अगर हम एम्पेयर्स इसके देखें कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं, तो ये देखें 2 एम्पेयर जो है ना करंट ये लेके बैटरी को दे रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो लिथियम आयन बैटरी को आप इस तरह से सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। या आपकी 2 वायर्स प्लेट से आई हैं, ये लगी सीधी चार्ज कंट्रोलर में, और उसके बाद ये वाली जो वायर है ये लगी हुई है फ़ैन में, ये फ़ैन के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये 12.6 पे आई है बैटरी, उधर से 12.46, इधर 12.8। ये अब इसको हमने 13.2 पर सेट किया है। ये 13.2 तक इसको चार्ज करता रहेगा। जैसे ये फुल होगी 13.2 इसके वोल्टेज आएंगे तो ये चार्जिंग इसकी स्टॉप हो जाएगी। ये इसका सारा सिस्टम है। मतलब ये कि आप चार्ज कंट्रोलर के थ्रू इजीली इस लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ आपको शुरू में ख्याल 1-2 चीज़ों का करना होगा। वो ये कि आप 1 मीटर इस बैटरी के वायर्स को लगाएं, यहाँ पे या यहाँ पे। ये बैटरी की वायर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे आप मीटर लगाएं, आप चेक करते रहें इसके वोल्टेज कितने हैं, वहाँ से चार्ज कंट्रोलर के आप वोल्टेज चेक करते रहें। अब इसको ये 12.8 पे जो है ना ये कंटिन्यू इसको चार्ज किए जा रहा है। अब ये देखें आप बैटरी के वोल्टेज बढ़ गए हैं, 12.49 पे आ गए हैं, 12.44 थे, और ये स्लोली जो है ना इनको चार्ज किए जा रहे हैं। तो बस इस चीज़ का आपने देखना है, ये सिस्टम इसी तरह से होता है, ये इसी तरह से बैटरी चार्ज होती हैं। अगर यहाँ पे हम इसके वोल्टेज देखें 12.49 फुल है। अच्छा 12.14 इसके सीरीज़ 1 के हैं, सीरीज़ 2 के 13 हो गए, पहले 11 और 10 ऐसे करके आ रहे थे, और थर्ड सीरीज़ 4.20 पे मतलब फुल पे आ चुकी है। अब ये वोल्टेज भी देखें, ये 12.50 पे आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी बैटरी को ठीक से मतलब चार्ज कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए।
बिल्कुल सही से। इसके वोल्टेज जो है चार्ज कंट्रोलर के, बेहतर ये रहता है आप इनको 12.8 पर भी ठीक है 12.8 पर सेट रखें, या आप इसको 12.6 पे रखें या 12.8 पे। 12.8 बिल्कुल सही है। इससे ये होगा कि चार्जिंग स्टॉप भी नहीं कर रहा और स्लो जो है ना आपकी बैटरी को चार्ज करते जा रहे हैं। लेकिन आप इसको तकरीबन 20 एम्पेयर पे जो है ना मैक्सिमम 2 प्लेटें या 3 प्लेटें अगर आपके मिला के 6 एम्पेयर दे रहे हैं तो 6 3 से करें तो 18 बनते हैं। तो अगर आपकी प्लेट्स 3 एम्पेयर 6 एम्पेयर तक एक प्लेट देती है तो फिर आप जो है ना 3 प्लेट्स कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 प्लेट्स पर इन बैटरीज़ को चार्ज करें तो वो इनके लिए बेहतर है। अब इनमें ये आपके लिए वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि ये किस तरह से चार्ज कंट्रोलर जो है ना इन बैटरीज़ को चार्ज करता है, कहीं पे कोई मसला कोई इशू तो नहीं आता, और ये बिल्कुल ठीक से चार्ज कंट्रोलर जो है ना बैटरीज़ को चार्ज कर रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। कुछ चार्ज कंट्रोलर में सिर्फ आपको सेटिंग करने की नीड होती है, आप किसी भी मैकेनिक मिस्त्री को बुला के थोड़ी बहुत आप सेटिंग करवा लें, नहीं तो आप अगर खुद टेक्निकल पर्सन है आप इन चीज़ों को खुद भी देख सकते हैं। 1 मीटर आप बैटरी के साथ कनेक्ट रखें, उसके वोल्टेज चेक करते रहें, सेकेंड आप ये प्लेट के थ्रू दें और आप ये देखते रहें कि बैटरीज़ हमारी फुल कितने वोल्टेज हम इसको दें तो हो रही हैं। अब ये देखें ये 12.7 पे आ गया और ये हमारी 4.15 पर थी या 4.17 पर आ गई है सीरीज़ 1, और सीरीज़ 2 हमारी जो है ना 4.15 पर आ गई है। तो बस ये चीज़ें आपने देखनी है इसी तरह से। और ये सीरीज़ 3 हमारी 4.20 पर ही है, इसने इसको होल्ड किया हुआ है क्योंकि BMS इस चीज़ को होल्ड करता है। जो बैटरी फुल हो जाती है जो सीरीज़, उसको रोक देता है, बाकियों को थोड़ा थोड़ा करंट जाता रहता है। अब ये हमारी बैटरी 12.6 पर फुल चार्ज होती है तो ये 12.53 पर आ चुकी है, और ये 4.17 4.15। तो ये हमारी बैटरी माशाल्लाह ठीक से जैसे इसको चार्ज होना चाहिए सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू ये चार्ज हो रही है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा है। 12.9 पे इसने रोक के रखा हुआ है। आगे जो ये लोड के साथ वोल्टेज दे रहा है तो बैटरी के वोल्टेज थोड़े थोड़े इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 12.44 से स्टार्ट किया था, 12.54 पर आ चुकी है।